अब हम बात करते हैं नवम भाव में। नवम भाव में जब नेपच्यून ग्रह बैठ जाए तो ये लंबी लंबी यात्राएं करवाते हैं। धार्मिक यात्रा ऐसा जातक करता ही रहता है, लेकिन ऐसा जातक शकी स्वभाव का होता है। ये किसी पर भी शक कर बैठते। कोई पूरी ईमानदारी से इनको कोई काम बता रहा है, लेकिन ये वहां भी शक करेंगे नहीं, इसका तो यहां पर कोई ना कोई स्वार्थ छुपा होगा, इसलिए ये बता रहा है। यानी ये शक करते ही करते हैं, ये इनकी मूल प्रवृत्ति होती है। परमात्मा के प्रति इनका गहरा लगाव होता है। अपने माँ बाप को भी ये धार्मिक यात्रा करवाने में विश्वास रखते हैं, और जब कभी भी अवसर मिलता है मम्मी डैडी को साथ लेके धार्मिक यात्रा पर निकल पड़ते हैं। लेकिन वह जातक भी यही होते हैं जो अंतिम समय पर अपनी यात्राओं को कैंसिल कर देते हैं। फ्लाइट का टिकट हो गया, होटल बुक हो गई, सामान पैक हो गया, निकल नहीं वाले, लेकिन अचानक मूड बना नहीं यात्रा पे हमको नहीं जाना, यानी लास्ट मोमेंट पे ये यात्राओं को भी कैंसिल करते हैं। आपने आपके आसपास किसी दोस्तों में या अपने आप में ऐसे लक्षण महसूस किए हो कि लास्ट टाइम पे उनकी यात्रा कैंसिल हो जाती है, तो आप समझ जाइए नेपच्यून ग्रह को प्रभाव दिखा रहे हैं। नवम भाव में उनके नेपच्यून ग्रह बैठे हुए, आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं। अब हम बात करते हैं दसम भाव में नेपच्यून ग्रह बैठ जाए। दसम भाव में जब नेपच्यून ग्रह बैठ जाता है तो ऐसा जातक बहुत ज्यादा कर्मठ हो जाता है, जम के मेहनत करता है, लेकिन फल की उम्मीद भी साथ साथ करता है। ऐसे जातक को समझना आसान नहीं होता, यानी ये कहें कि बहुत मिस्टीरियस पर्सनैलिटी होती है। जैसे मेरा एक मित्र है जिनके दसम भाव में नेपच्यून ग्रह बैठा हुआ है, आईटी फील्ड में स्टडी कर रहे थे, लेकिन उनका अधिकांश समय म्यूजिक के साथ बीतता था। यानी काम दूसरा कर रहे हैं, समय दूसरी जगह पे दे रहे हैं। ऐसी ही पर्सनालिटी होती है दसम भाव में नेपच्यून बैठने पर। इनको कैरियर में कंफ्यूजन बना ही रहता है, किसी भी फील्ड में चले जाएं इनके अंदर कंफ्यूजन बना ही रहता है। इनको लगता है कि हमारा जन्म कोई साधारण कार्य के लिए नहीं हुआ, मैं तो कुछ स्पेशल कार्य करने के लिए संसार में आया हूं, यानी इनके सपने बड़े बड़े होते हैं। अब हम बात करते हैं कि जब एकादश भाव में नेपच्यून बैठ जाए, जब एकादश भाव में नेपच्यून ग्रह बैठ जाए तो ऐसे जातक के अंदर इच्छाओं का अंबार रहता है। एक इच्छा पूरी होते ही दो इच्छा निकलकर और सामने आ जाती है। यानी ऐसे जातक की इच्छा फुलफिल तो होती रहती है, लेकिन इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। ये जातक सोशल लाइफ में बड़े ही अच्छे होते हैं। ऐसे जातकों को आप देख सकते हैं कि कहीं भी महफिल जमी, दोस्तों के साथ बैठ गए तो ये चुटकुले सुनाते रहेंगे, जोक्स मारते रहेंगे। इनके बहुत सारे मित्र भी होते हैं। जब कभी इनको अवसर मिलता है, कोई पार्टी हो, कोई फंक्शन हो, फुल एंजॉय करते हैं। ऐसे जातकों को शकल तो अक्सर सबकी याद रहती है, लेकिन ये नाम भूल जाते हैं कि अरे इनको मैं जानता तो हूं, लेकिन इनका नाम भूल गया। बर्थडे की डेट तो ये जरूरी भूल जाते हैं। यानी ये इनकी मूल प्रवृत्ति होती है कि ये शकल को तो याद रख लेते हैं, लेकिन नाम भूल जाते हैं, बर्थडे भूल जाते हैं। ऐसे भूलने का स्वभाव इनमें देखा जाता है। अब हम बात करते हैं 12वें भाव में, द्वादश भाव में जब नेपच्यून बैठ जाए तो ये कैसे प्रभाव दिखाते हैं। द्वादश भाव में जब नेपच्यून बैठ जाए तो ये व्यक्ति के खर्चों को तो बढ़ा देते हैं। ऐसा व्यक्ति स्पिरिचुअल प्रवृत्ति का होता है। शुरुआत में तो ये धार्मिक क्रियाकलाप करता भी नहीं है और इनको मानता भी नहीं है, लेकिन जैसे ही किसी धार्मिक व्यक्ति के संपर्क में आ जाए, कोई इनको अच्छा गुरु मिल जाए या अच्छा समझाने वाला व्यक्ति मिल जाए, फिर ये स्पिरिचुअलिटी में डूब जाते हैं। फिर तो इनको लगता है कि ये मेरा जीवन धार्मिक कार्य करने के लिए ही हुआ है। लंबी लंबी यात्रा करना भी इनको बहुत पसंद होता है, लेकिन ऐसे जातक अक्सर अकेलापन महसूस करते रहते हैं। कई बार घर वालों से भी इनके मतभेद देखे जाते हैं, इसलिए ये घूमने निकल जाते हैं, चलो चलते हैं पहाड़ों की सैर पर। इस तरह की इनकी प्रवृत्ति देखी जाती है। ऐसे जातकों में एक और विशेषता देखी जाती है, ये सपनों में भविष्य को देख लेते हैं। यानी फ्यूचर में इनके साथ क्या घटित होने वाला है वो उस चीज को अक्सर सपनों में देख लेते हैं। यदि आपके साथ भी, आपके किसी मित्र के साथ भी ऐसा हो रहा है तो आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। मैं आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो समय समय पर लेकर आता रहूंगा। आज के लिए इतना ही। राधे राधे।